को इस जो ब्रह्मांड है, इसकी जो जहां पर अब जो पृथ्वी स्थित है, उस जगह पर आकर ब्रह्मांड में स्थित कर देते हैं। तो विदुर जी जो पूछते हैं, "हे मैत्र मुनि, आपने ये जो बताई है, भगवान विष्णु की वरावतार में ये हिरण्याक्ष से मुठभेड़ क्यों हुई, उसकी लड़ाई क्यों हुई, क्या कारण क्या है? आप कृपा करके हमको बताइए।" तो जब विदुर ने इस प्रकार प्रश्न पूछा, तो मैत्र मुनि कहते हैं कि ये जो घटना तुमको मैं विदुर बता रहा हूं, जो तूने जो प्रश्न पूछा है, ये जो प्रश्न है, ये मृत्यु पाश विनाशिनी, ये जो प्रश्न है तुम्हारा बहुत ही उत्तम प्रश्न है। क्योंकि इस प्रश्न से, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतारों से है और भगवान के इस विशेषकर अवतार से है, वरावतार से है। ऐसे प्रश्नों से जो व्यक्ति है, वो जो मृत्यु का पाश है, उससे उस बंधन से छूट जाता है। देखिए, जितने भी संसार में जो प्रश्न है, वो लौकिक प्रश्न है, इस जगत के प्रश्न है, इस जगत में व्यक्ति को किस तरह रहना है। जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं इस जगत के लौकिक, लोक में थे, एक कहते हैं लौकिक, एक अलौकिक। लौकिक मीन इस लोक का, अलौकिक मीन जो इस लोक से परे। तो जो भगवान के जो प्रश्न उत्तर हैं, जो बैकुंठ के प्रश्न उत्तर हैं, वो अलौकिक हैं। और इस जगत के जो प्रश्न है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ पर जाएंगे, स्कूल में कैसे पढ़ना है, कि जो बिजनेस कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है, धन संपत्ति कैसे अर्जित करना है, घर कैसे खरीदना है, ये जितने भी प्रश्न हैं, 24 घंटे हमारे मन में प्रश्न चलते रहते हैं। कोई ना कोई प्रश्न हमारे शरीर से संबंधित चलता रहता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये सब जो प्रश्न है, ये इस लोक के हैं। इससे मृत्यु संसार के बंधन से नहीं व्यक्ति छूटता। तो यहाँ पर जो है मैत्र मुनि जी, हम कह रहे हैं कि ये जो तूने प्रश्न किए हैं, ये जो प्रश्न है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। श्री मैत्री ने कहा, "विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है, मृत्यु पाश से छुड़ा देने वाली है। देखो, उतानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन से ही श्री नारायण जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वरा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उसी की परंपरा से मैंने सुना है।" यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से बात कही जा रही है कि विदुर जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा प्रश्न है, ये देवताओं ने ब्रह्मा को किया था, तो ब्रह्मा ने उनको उत्तर दिया था, उससे देवताओं का उद्धार हो गया था। और इसी तरह जो ध्रुव महाराज ने है, उन्होंने नारद जी के बालकपन में नारद जी के मुखार बुंद से जो कथा सुनी थी, उसी कथा से उनका उद्धार हो गया था। और यहाँ तक जब ध्रुव महाराज को बैकुंठ से विमान लेने के लिए आता है, तो ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के पांव जो है, वो मुक्ति और मृत्यु उसके सर के ऊपर रख कर फिर वो विमान पर चढ़ते हैं। और जब आगे हम आएंगे तो उसमें ध्रुव महाराज की कथा में, तो डिटेल में हम उसमें प्रसंग में बात करने की चेष्टा करेंगे। मगर यहाँ पर जो है, हमको ये समझना है कि ध्रुव महाराज अपनी माँ के विषय में भी पूछते हैं कि जब जब वहां पर बैकुंठवासी लेने आते हैं भगवान के जो पार्षद, तो उस समय उनको पूछते हैं कि मेरी माँ, बोलते माँ, वो देखो पहले ही, तुम्हारे जाने से पहले ही माँ उस विमान पे चढ़ गई है। और यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, कि मैत्र मुनि जी कहते हैं कि ये उसी परंपरा में मैं सिखा रहा हूं, सुना रहा हूं। इस परंपरा का क्या अर्थ होता है? परंपरा का अर्थ है, एक और बात आती है इसका, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बताया है। आजकल बहुत ये एक पाखंड समझ लो, या एक मिथ समझ लो, एक धारणा समझ लो, या एक गलत एक एक पड़पंच समझ लो, कि लोगों को अपनी संस्थाओं से जोड़ने के लिए, लोगों को अपने जो जो उनके जो भी अपने से जोड़ने के लिए, लोगों को शिष्य बनाने के लिए, उनको दीक्षा के लिए प्रमोट करते हैं।
मगर यहां पर उस बात पे नहीं, यहां पर दीक्षा का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। परंपरा बोलते, गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो वो जो संस्थाओं वाले होते हैं वो भी पुश करते हैं अपनी संस्थाओं से, जो भी उनकी संस्थाओं के नजदीक आता है उसको बोलते तुम दीक्षा ले लो, ताकि हमारी संस्था से जुड़ जाओ, ये बाहर भाग ना जाए। मगर जो गुरु परंपरा है वो दीक्षाओं के ऊपर नहीं डिपेंड है। वो यहाँ पर शिक्षाओं बड़े स्पष्ट जब बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य उसी परंपरा में मैंने सुना है और मैं तुमको बतला रहा हूं। ध्रुव महाराज ने कोई दीक्षा नहीं लिया था, उसकी माँ ने कहा, और माँ के कहने से वो जंगल में चले जाते हैं। भगवान नारद को भेजते हैं, वहां पर नारद जी ने को हवन ववन करके उसको दीक्षा देकर उसका नाम चेंज कर कर उससे कुछ 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 प्रॉमिस वगैरह लेकर ऐसा कोई पड़पंच नहीं किया था। बस बेला जाओ बेटा तुम आए हो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मेरी, आप कौन है प्रभु, आपको कुछ, मेरा समय मत नष्ट कीजिए, मैं तो भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो वहां पर नारद जी उनकी उनकी जो लगन देखते हैं छोटे से बच्चे की, और वहां पर वो कहते हैं अच्छा, आप मेरा समय नष्ट मत कीजिए महर्षि। हाँ, कुछ कोई और कोई बात है जिससे कोई भगवान की प्राप्ति हो सके तो आप जल्दी से बता दीजिए। अच्छा ऐसा करो बेटा तुम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप किया करो, जाओ जप जाओ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात बोली है। और यहीं पर ध्रुव महाराज जो है, मधुबन में, मथुरा के पास जो जगह है वहां पर मधुबन टीला है। तो टीला कहते छोटी सी पहाड़ी को, कोई पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ नहीं, छोटी सी टीला, टीला कहते छोटा सा, जो जहां पर मिट्टी इकट्ठी हो जाए, थोड़ा सा ऊंचाई हो जाए, 200-300 फुट ऊंचाई हो जाए, तो उस टीले के ऊपर चढ़कर ध्रुव महाराज जी ने जो है 6 महीने में भगवान विष्णु की, कृष्ण की प्राप्ति कर ली थी। और यहां पर वो ब्रह्मा जी स्पष्ट, यहां पर मैत्र मुनि जी कह रहे हैं स्पष्ट कि ये जो इतिहास है जो को बता रहा हूं, ये गुरु परंपरा में जो मैंने सुना था, ये ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया था, और अब मैं तुमको बतला रहा हूं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है। गीता में भगवान चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता नव्यम विवस्वान मन में प्राहुर मनु इक्ष्वाक्या ब्रवीत एवं परंपरा इम राजेश विदुष काल न महता योगा नष्टा परंतपा। बड़ा स्पष्ट यहाँ पर, यहाँ कोई दीक्षा विक्षा का प्रपंच नहीं रचाया है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, शिष्य शिष्याभिमा त्वं प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, हे हे श्री कृष्ण, मेरे को आप बतलाइए कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, उसने अपने को शिष्य माना, उनको गुरु माना। और जब गुरु माना भगवान को, तो वहां पर भगवान ने कोई हवन यज्ञ करके उसका नाम वाम चेंज करके उससे ये नहीं बोला कि अब तेरा नाम चेंज हो गया, अब फला फला तो बन गया है और अब तेरे को मैं फिर ज्ञान देता हूं ना। यहाँ पर भगवान उन्होंने बोला, शिष्य से शादी माम तुम आप प्रपन्नम, मैं आपके चरणों में हूं प्रभु। उस समय फिर भगवान उसको जब ज्ञान देते हैं, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावन, मैंने कहा, दीक्षा नहीं, कहा। क्या कहा? मैंने ये विवस्वान को कहा, विवस्वान सूर्यदेव को कहा। और हम अव्यम, मैंने ये ज्ञान दिया, और ये जो ज्ञान है अव्यम है, ये नाशवान नहीं है ये ज्ञान जो है। और इस ज्ञान को विवस्वान जो है, जो सूर्यदेव, उन्होंने मनु को दिया। यहां पर क्या बोला? मनु प्राह, प्राह मीन कहते हैं, मैंने मैंने जो है वो विवस्वान को दिया, सूर्यदेव को कहा, और सूर्यदेव ने मनु को कहा। मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, और जो मनु है उसने राजा इक्ष्वाकु को कहा। कहा, दीक्षा का नाम नहीं आता यहां पर, कहा मैंने ये वो ज्ञान इस तरह दिया। फिर भगवान कहते एवं प्राप्त, एवं परंपरा प्राप्ति, यही गुरु परंपरा है बस। एवं परंपरा इर राजर्षि विदु, इसी तरह राज ऋषियों ने इसको कहा है, इसको जाना है। स कालेन मेत्ता योगा नष्टा परंतपा, मगर जब कभी ये ज्ञान जो गलत लोगों के हाथों में आ जाता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो यहां पर वही बात को कह रहे, यहां पर जो जो जिस तरह हम देखते हैं कि जो जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे, उन्होंने कोई दीक्षा नहीं लिया था। वहां पर
जो उसने वेश्या ने उसको बोल दिया, अरे तुम जितना प्रेम मेरे से करते हो, चिंतामणि ने बोला कि उतना प्रेम तुम श्री कृष्ण से करो तो तुमको श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए। बस इतनी बात उनके कन में, उसके उसके मन में धर गई, उनके उनके हृदय में उतर गई। ये उतारने वाले तो श्री कृष्ण ही हैं। बस तो ये सब कुछ छोड़कर वो वृंदावन आ जाते हैं। तो चिंतामणि उनकी गुरु हो गई, एक वैश्या उनकी गुरु हो गई कि एक वैश्या के मुखार से सुनकर उनके मन में धार लिया और उन्होंने भगवान का भजन कर कर उस भगवान को प्राप्त कर लिया और श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। रास्ते में उनके उनके जब विकार आता है फिर मन में, तो अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं। अरे मेरी आंखें जब किसी औरत को देखकर फिर दोबारा फिर विषय की तरफ सोच रही, इन आंखों को ही फोड़ देता हूँ, इस आंखों के रास्ते से मेरे को काम आ रहा है, और छोड़कर वृंदावन आ जाते हैं। और जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन ठाकुर की पूजा करते हैं, उनका उनके लाड लड़ाते हैं, उनके लिए पद गाते हैं वहां पर वृंदावन में रह रहकर, और नाम संकीर्तन करते हैं। और वहां पर फिर ठाकुर जी आ जाते हैं एक बार, और वहां पर तो उनको खाने पीने की होश नहीं। इसको कहते हैं राग माग, राग माग की उच्च अवस्था। उस राग मार्ग में उन्होंने उच्च अवस्था प्राप्त कर ली, भगवान की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवान आते हैं, उसके साथ लाड लगाते हैं, उसको आकर दूध दे के जाते हैं पीने के लिए, कब कहाँ जाए। अच्छा, दूध पीते हैं, आते हैं, और फिर एक बार वो उनको पता है कि ये मेरे श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण को एक बार पकड़ लेते हैं हाथों से ऐसे। जब आते हैं कृष्ण दूध देने के लिए आते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर को, उनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं तो भगवान अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। भगवान की लीला प्रेम है ना ये। तो भगवान हाथ छुड़ाकर भागते हैं तो बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, तुम मेरे से हाथ छुड़ाकर भाग जा सकते हो, कहां तक भागोगे, मेरे हृदय में से नहीं तुम भाग सकते। देखो कितना भाव है भगवान की भक्ति का, भक्त का भाव कैसा है। इसको कहते हैं परिपक्व अवस्था भक्ति की। ये परिपक्व अवस्था हम सबके लिए है। ये परिपक्व अवस्था हमको हमको यहां तक पहुंचना है। और इस प्रपक अवस्था की तक पहुंच, जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह गलत धारणा है कि बस थोड़ी सी 16 माला कर लो, 4 नियम कर लो, तुम भगवान के धाम चलो, ऐसा नहीं। ये तो प्रभुपाद जी ने, स्वामी प्रभुपाद ने जब विदेशियों को थोड़ा सा भक्ति में लगाने के लिए, केवल लगाने के लिए, ते लग जाएं, इनका संपर्क हो जाए, संपर्क, संपर्क होता है टच, स्पर्श, स्पर्श हो जाए कृष्ण की भक्ति के संग, स्पर्श, एक स्पर्श का मात्र है बस। ये भक्ति को पकड़ा नहीं अभी, ये केवल स्पर्श है। जैसे हम पानी में जाते हैं, कई बार नहाते हैं, सर्दियों का मौसम होता है, आजकल तो खैर गर्म पानी मिलते हैं। पुराने जमाने में जब हम छोटे होते थे तो ठंडी का समय होता था, तो जब ठंडा, सुबह सुबह ठंडा पानी ऐसे हाथ डालकर देखते थे, स्पर्श करते थे, कितना ठंडा है पानी। थोड़ा सा ठंडा है, फिर करते, फिर दोबारा हाथ डालते, ठंडा पानी है, फिर धीरे धीरे बॉडी को थोड़ा सा वो क्लेमेटाइज कर लेते हैं, फिर सीधा पानी डाल के तो नहाते थे। तो ये सिस्टम होता है। तो स्पर्श करना, ये 16 माला वगैरह करनी या 4 नियम करने, ये केवल भक्ति के साथ स्पर्श है। ये भक्ति शुरू नहीं होती, इसे स्पर्श होता है अभी। मगर नहाना, नाम के साथ नहाना, जो श्री कृष्ण का नाम, उस भक्ति में नहाना, उसका एक आनंद अलग है। वो आनंद है बिल्वा मंगल ठाकुर ने प्राप्त किया। तो वो आनंद यहां पर, ये जो जितने विदुर मुनि जो आज पूछ रहे हैं, विदुर मुनि कोई ऐसे ये संपर्क वाले भक्त नहीं थे। विदुर मुनि कि जो स्पर्श वाले भक्त थे, उन्होंने भक्ति की परिपक्व अवस्था ऐसी प्राप्त कर दी थी, श्री कृष्ण को 24 घंटे देखते थे, कृष्ण सामने आ रहे हैं, कृष्ण उनके घर आते थे, उनको पता था ये श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। उनको पता था ये श्री कृष्ण है, यही अवतारी हैं, विष्णु के अवतार, ये सब कुछ रचने वाले, संसार को रचने वाले ये हैं। और श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं विदुर मुनि। और विदुर मुनि, फिर भी आपको किसी के मन में ये प्रश्न आ जाए कि जो जो कृष्ण विदुर के घर जाकर खाते थे, जब भी हस्तिनापुर में जाते थे, और उनको विदुर को भी पता है ये श्री कृष्ण जो भगवान है, और वो विदुर मुनि अपने घर को छोड़कर चले गए। अब कोई ये प्रश्न मन में आ सकता है कि उनको तीर्थ यात्रा करने की क्या बात थी। तो जो तीर्थ 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 कुर्वन्ति तीर्थानि,
जो विदुर जैसे भक्त होते हैं संसार का उद्धार करने के लिए भ्रमण करते हैं, अपने लिए भ्रमण नहीं करते। अपना तो उनका कल्याण हो चुका था विदुर मुनि का। विदुर मुनि का, विदुर की पत्नी का, वो तो परम भक्त थे। और वो कोई साधारण नहीं थे, फिर भी वो यमराज जी स्वयं, यमराज धर्मराज स्वयं थे वो। तो उनको कृष्ण के बारे में पता है, मगर फिर भी यहां पर जब वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो यहां पर हमको सिखाने के लिए और उसकी वो आस्वादन करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उनको पता, ठीक है जी हमको पता है श्री कृष्ण का। आजकल कोई हमारे जैसे लोगों को कोई प्रश्न पूछता है तो हम तुरंत लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अरे हमको ज्यादा पता है, तुमको क्या पता है। आजकल बाबाओं लोगों में भी ऐसा होता है। बाबा लोग ऐसा बोलते हैं जैसे कि तो कोई 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 हाथ में लाठी लिए हुआ है। बहुत ये भगवान की भक्ति का ये जो प्रसंग होते हैं, ये बहुत ठहराव में होते हैं। इसमें जो बहुत विनम्रता होती है। इसमें जब जब भक्ति की परिपक्व अवस्था आ जाती है, तो उसमें व्यक्ति जो होता है बहुत विनम्र हो जाता है, बहुत नर्म हो जाता है। मगर आजकल तो बाबा लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई पॉलिटिशियन बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलकर लोगों को, सबको बाकी सब गलत है, हम ही ठीक है। ऐसा नहीं चलती भक्ति। विदुर मुनि यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, और विदुर मुनि जो उच्च कोटि के भक्त हैं, वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां से हमको ये सीखना है कि विदुर मुनि जैसा महात्मा और उच्च कोटि का, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारे पास हमारी जीवन में कितना कुछ जानने के लिए हमारे लिए कितना बड़ा भक्ति का रास्ता हमको भी लांघना है। खैर यहाँ पर परंपरा, इसको परंपरा कहते हैं। तो ये जो परंपरा है ये शिक्षा के ऊपर होती है, और विशेषकर जो हमारी गौड़िया संप्रदाय है, ये सारी शिक्षा के ऊपर है। ये दीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये दीक्षा का प्रखंड तो अभी थोड़ी देर से चालू हुआ है। शिक्षा के ऊपर कभी हमको कोई ऐसा सिद्ध महात्मा मिल जाए और उनके चरण पकड़ लें, और बस उनके चरणों में पकड़कर बैठकर उनके चरणों में जैसा जैसा वो आदेश दे वैसे वैसे भक्ति करना, इसी को गुरु परंपरा कहते हैं। तो यहां पर आगे अब मैत्र मुनि जी कह रहे हैं अब कि ये जो मैं तेरे को बताने लगा हूं विदुर, ये ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया था। तो कि क्यों हिरण्यकशिपु के साथ वरावतार जो उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, जो मुठभेड़ हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं मुठभेड़। भगवान तो गए, ब्रह्मा जी ने जब 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 ये स्वयं मनु ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी को, हे हे पिताजी, पृथ्वी के लिए आपने हमको पैदा किया है, मेरे को शत्रुपा को, हम प्रजा प्रजा को उत्पन्न तो करेंगे, मगर प्रजा उत्पन्न करेंगे करने के लिए पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी तो यहाँ पर रसातल में बैठी हुई है, और रसातल से पृथ्वी आएगी तभी तो हम वहां पर अपनी अपने संतान उत्पत्ति कर सकते हैं ना। वहां से ही तो मानव जीवन चलेगा। मानव जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, वो पृथ्वी पर भी तो रहता है, और तो कोई जगह नहीं है मानव के लिए। तो वहां पर फिर वो कहते हैं कि पृथ्वी को तो पहले क्या कैसे लेके आए। तो ब्रह्मा जी उसमें चिंता करते हैं कि पृथ्वी को लाने के लिए अब कोई ना कोई तो साधन सोचना पड़ेगा। अब जब ब्रह्मा जी इस बात में चिंता कर रहे थे, तो तुरंत वहां के उनके उनकी नाक में से भगवान श्री विष्णु जो है, वो वरा के अवतार में, पहला जो अवतार है वरा के अवतार में प्रकट होते, छोटे से इतने से साइज के, देखते 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 बड़े हो जाते हैं पहाड़ की तरह। और पहाड़ की छोड़ो, ये सारा ब्रह्मांड से ऊंचाई से बहुत विशाल काया हो जाती है। और उस इतनी विशाल काया, आप सोच सकते हो कि पृथ्वी जो उसकी दाढ़ों पे आ सकती है, तो उनकी खुद की काया कितनी बड़ी होगी। तो फिर वो काया जो है, सुअर की, जो शुक्र की काया जो लेकर फिर वो रसातल में जाते हैं, और ब्रह्मांड में रसातल पे जाकर सूंघ सूंघ कर ढूंढते कि कहाँ पर पृथ्वी है। तो रसातल में पानी में फिर जाकर जब वो इतनी विशाल काया, इसका अर्थ है कि समुद्र कितना बड़ा होगा। तो उस समुद्र में फिर जाकर, फिर जहां पर जब पृथ्वी को उस अपनी दाढ़ों पर उठाकर जब बाहर आ रहे हैं, तो हिरण्यकशिपु वहां पर देखता है, तो हिरण्यकशिपु की भी काया इतनी लंबी बड़ी। तो वो फिर हिरण्यकशिपु और वरावतार का युद्ध होता है। तो यहां पर विदुर पूछता है, विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रा मुनि जी, ये ये हिरण्यकशिपु कौन है, और ये क्यों इसका युद्ध हुआ, भगवान को क्यों इसको युद्ध करना पड़ा और इसको मारना पड़ा, और फिर पृथ्वी को लाकर उन्होंने यहाँ पर अपनी जो भूतल है यहाँ पर स्थापित किया। तो फिर यहाँ पर विदुर जी यहाँ पर कह रहे हैं दक्ष के बारे में।
तो विदुर कहते हैं, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हे विदुर, ये कथा ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताई थी, अब मैं बताता हूँ। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप से प्रार्थना की। कश्यप जी के पिता थे मरीचि, ऋषि मरीचि, और उनसे उन्होंने प्रार्थना की। उनकी पत्नी जो थी, कश्यप मुनि की जो पत्नी थी, उसका दिति, उस समय कश्यप जी खीर आहुतियों द्वारा अग्नि भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यान होकर बैठे हुए थे। यहां पर अब वो कहते हैं कि जो जो कश्यप मुनि थे, कश्यप मुनि जो शाम की जो आ, संध्या की जो यज्ञ में, उस समय यज्ञ चलते थे, सतयुग का समय था। तो त्रिसंध्या, तीन संध्याएं होती हैं, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो संध्या को, शाम की संध्या को सूर्यास्त के समय पर, और यज्ञशाला में बैठकर ध्यान आदि, यज्ञ की तैयारी, ध्यान आदि कर रहे थे। तो उस समय उसकी उनकी पत्नी जो है, जो दिति है, वो आकर उनसे प्रार्थना करती है। कामातुर, काम की वासना, उनको वासना प्रकट होती है अपने शरीर के सुख की संतुष्टि के लिए, कहती है, अपने पति को प्रार्थना करी। कैसे करती है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, दिति और कश्यप का प्रसंग क्या होता है। तो इस समय जो जो पहले हमको जानना है कि कश्यप मुनि कौन है। महाराज दक्ष, दक्ष की जो पुत्रियां थी, एक थी सती। सती का जो विवाह था वो शंकर जी से हुआ था, और वही सती बाद में शरीर छोड़कर फिर हिमालय में, हिमालय की पुत्री बनी, और गंगा और पार्वती दोनों बहनें बनी। मगर पिछले जन्म में जो पार्वती थी वो सती थी, और दक्ष महाराज की पुत्री थी। दक्ष महाराज की अन्य दूसरी भी पुत्रियां थी, 27 कन्याएं जो थी दक्ष महाराज की, जो वो चंद्रमा को दे दी थी। और जो दक्ष महाराज की दो कन्याएं थी, एक कन्या उन्होंने शंकर जी के साथ, उसका विवाह, सती का शंकर जी के साथ विवाह हुआ, और दो कन्याएं जो थी दिति और अदिति, ये कश्यप मुनि जी की पत्नियां हुई। तो कश्यप मुनि की दो पत्नियां हुई, दिति और अदिति। और दिति जो है, उसके जो पुत्र हुए वो दैत्य हुए, जिनको दानव कहते हैं। अदिति के जो पुत्र हुए वो आदित्य कहते हैं, और जो जो हमारे 12 आदित्य हैं, तो वो आदित्य हुए, या उनको देवता कहते हैं। अब यहां पर जो कश्यप मुनि है, वो अपने यज्ञ स्थली में बैठे हुए हैं, और यज्ञ का जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं संध्या को। और उनकी पत्नी आती है, अपने पति से कहती, कामातुर होकर, कामातुर मीन सेक्स डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो कामातुर होने के लिए वो कहते हैं कि आप संभोग कीजिए। तो यहां पर दिति क्या कहती है, हम थोड़ा सा पहले उसको पढ़ेंगे। तो दिति कहती है, आ, दिति ने कहा, विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जलती जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पति से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुजश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों का बड़ा स्नेह था। इस बार उन्हें, यहाँ पर वो अपने पति से पहले बात कर रही है अभी, क्योंकि ये जो हमारे में कहते हैं कि जो जो हमारे जो 4 आश्रम हैं, उसमें जो जो शारीरिक संबंध है वो केवल एक ही आश्रम में किया जा सकता है, और वो है गृहस्थ आश्रम। मनुष्य जीवन जो है वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जो 3 दूसरे आश्रम है, ब्रह्मचार जो, और वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें ब्रह्मचार, पूर्ण ब्रह्मचार। और जो संभोग है वो केवल गृहस्थ आश्रम में, उसमें भी कुछ नियम है। उसमें भी नियम ये नहीं है, क्योंकि दिन में त्रिसंध्या होती है, दिन में संभोग का विधान नहीं है, और विशेषकर 3 संध्याओं के समय पर भी, सुबह की, दोपहर की, शाम की। और गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम है कि किस समय पर, जैसे संस्कार के समय पे हमारे जो, उसको पहले गर्भोदान संस्कार किया जाता है। 16 संस्कार जो है जीवन में, सबसे पहले गर्भोदन संस्कार किया जाता है,
फिर जो है समागम होता है। तो यहां पर जो है अब दिति जो है वो काम वासना के अंतर्गत आकर वो यहाँ पर अपने पति से समागम करने के लिए कर रही है। बोलती, अतः मंगल मूर्ति ने, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्मा, आप जैसे महापुरुष पर दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। अब आप जैसे इतने उच्च कोटि के, आपके पास कोई भी आता है वरदान कीजिए, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, और मेरी इच्छा है कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो, और पुत्र प्राप्ति अभी हो। और यहां पर दिति क्या कह रही है, हम थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। विदुर जी, मैत्र मुनि कह रहे हैं, विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कच्छप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे समुद्र बाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा के लिए अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। अब यहां पर जब कामातुर होती है उनकी पत्नी दिति, तो कश्यप मुनि कहते हैं, ठीक है, पुत्री प्राप्ति के लिए समागम की इच्छा है तुम्हारी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, परंतु, यहां पर एक और परंतु कहते हैं। पहले तो वो बोलते, भला इसी के द्वारा धर्म अर्थ तीनों सिद्धि होती है, पत्नी कामना पूर्ण कौन नहीं करेगा। आप अच्छी हैं, आप धर्म अर्थ काम को जानती हैं, और मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, और आपकी जैसी पत्नी पाकर कौन पति नहीं उसकी कामना कुछ पूरी करेगा। तो यहाँ पर जो कश्यप मुनि कहते हैं, परंतु वो कहते हैं, तुम जैसी भारे के उपकार को बदला तो अथवा हम अथवा और कोई गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में पूर्ण नहीं चुका सकता। अरे तुम्हारी जैसी पत्नी, इतनी अच्छी पत्नी मिली है मेरे को। यहाँ पर कश्यप मुनि जी दिति को कहते हैं कि ऐसी पत्नी प्राप्त कर कर उसका जो ऋण है, वो तो कोई व्यक्ति सारी उम्र नहीं चुरा सकता। वह वास्तव में प्रसन्न थे अपनी पत्नी से, पत्नी गुणवान थी, मगर यहां पर काम अतुर हो गई है। और फिर यहां पर फिर वो कह रहे हैं कि परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, तुम पुत्र प्राप्ति की, तुम्हारे को समागम की इच्छा है, ठीक है, मगर यहां पर वो कहते हैं कि दीदी, तुम ऐसा करो, एक मुहूर्त के लिए ठहर जाओ। कारण, यहां पर उसका कारण बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम तो तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा तो मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है, और देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। शाम का जो समय होता है ना, शाम का समय, संध्या का समय भूत प्रेतों का समय होता है। सुबह का समय देवताओं का समय होता है। और शाम के समय, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाठ पूजा करना, ये सबसे उत्तम है। दोपहर में भी संध्या की करते हैं, गायत्री संध्या या जो भी संध्या, और शाम को भी संध्या करनी पड़ती है। शाम समय, सुबह को एक एक समय कारण सुबह का जो समय होता है उसमें संध्या इसलिए किया जाता है, देवताओं का समय है, सतोगुण का समय है, और उस समय जो नाम जप किया जाता है, हजारों गुण ज्यादा फल मिलता है। पाठ पूजा जो भी हम करते हैं उसका हजारों गुण ज्यादा फल मिलता है। दोपहर की संध्या में व्यक्ति पैशनेट होता है, तो रजोगुण में काम धंधा परिवार सब कुछ, उसमें से समय निकालकर, ताकि मन भटक ना जाए, इसलिए दोपहर को संध्या का नियम है। और शाम को जो है तमोगुनी भूत प्रेतों का समय होता है, तो उस समय संध्या करना बहुत अनिवार्य है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो समय ठीक नहीं है, ये शाम का समय जो भूतों का है। और इस समय जो है, आगे क्या बोलते हैं कि साध्वी संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि के साथ बैल पर चढ़कर विचार करते हैं। अरे ये समय जो है, ये शंकर जी का समय है। शंकर जी, उनके जो गण होते हैं ना भूत प्रेत, और शंकर जी भी अपने बैल के ऊपर निकलते हैं। तो ये समय उचित नहीं है समागम करने का। जिनका जटा, यहां पर आगे कहते हैं, मैत्र मुनि जी बता रहे हैं। और यहाँ पर जो जो कश्यप मुनि कह रहे हैं अपनी पत्नी को, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे ब्रह्मर की दूरी से दूरिस्त होकर देदीप्यमान हो रहा है, उनके स्वर्ण कांति में श्री से भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर, क्योंकि वो देवर लगे ना,
तो तुम्हारे ससुर कह लो, महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप, तीन रूपों सभी और देखते रहती हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती हैं शंकर जी को सब पता है, तीन नेत्रों से उनको सब, संसार में कौन गलत कर रहा है, कौन सा अच्छा कर्म कर रहा है। कभी ये काम, अभी ये नंदनी निंदनीय है, इस समय अपने पुत्र प्राप्ति के लिए हमारा समागम बहुत निंदनीय है। इसलिए जो शंकर जी हैं वो देख रहे हैं, तो ये करेंगे तो उसका हमको रिजल्ट भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं अपनी अपनी पत्नी को। तो वो कह रहे हैं ना कोई आदरणीय, और शंकर जी जो हैं उनके लिए अपना पराया कोई नहीं है। वो ये नहीं देखते कि ये जी, ये हमारी अभी उनकी सिस्टर इन लॉ लगी ना, क्योंकि उनकी साली लगी, उनके जीजा लगे वो शंकर जी, क्योंकि दक्ष 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 की कन्या है सती, सती सती के पति है शंकर जी, तो इनके जीजा लगे। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो जीजा है ना, ये ये कोई अपना पराया नहीं देखते, कोई अनुचित, ये अब ये जो काम हम करेंगे, कभी हमारा समागम हो गया तो ये अनुचित है, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो समझा रहे हैं वो इसमें शंकर जी को मत कहना कि अरे शंकर जी ने हमको कष्ट दे दिया। तो बोलते वो तो देखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, बार हम दोबारा फिर पढ़ते हैं यहाँ पर। वो बोलते हैं कि महादेव अपने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीन नेत्रों सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका अपना या पराया कोई नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय है ना निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेक भी पुरुष, वो यहाँ पर शंकर जी की बता रहे हैं, अरे शंकर जी को किसी संसार से लेना देना नहीं है, हम भोगी हैं। यहाँ पर जो कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कह रहे हैं, अरे हमको तो संसार से लेने देने, हम तो अलग अलग व्रत करते हैं, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, आज का ये व्रत रखेंगे तो ये देवता प्रसन्न हो जाएगा, ये व्रत रखेंगे तो ये देवता प्रसन्न हो जाएगा। तो हम इस लोक की कामनाओं के लिए व्रत रखते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं मगर शंकर जी ने तो उन भोगों को ही लात मार दी, उनको उनको उन भोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो कहते हैं विवेकी पुरुष विद्या के कारण आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चित्त का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, उन तक केवल सत्पुरुषों की पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों के साथ आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो वेश आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंद्रमा ऐसे इसी की संध्या संवारते रहते, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। तो बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं, यहाँ पर शंकर जी की वो स्तुति कर रहे हैं, बता रहे हैं, अरे ये जो शंकर जी है ना, तुम्हारी बहन के जो पति हैं, ये बहुत उच्च कोटि के हैं, इन्हों को संसार से कुछ लेना देना नहीं है। और जिस भोग के लिए हम रो रहे हैं 24 घंटे, उनको तो इन्होंने लात मारी हुई है। और यहाँ पर वो अपना भस्म वगैरह और बिच्छू, सर्प, सब कुछ लपेटे, ऐसे लगता है जैसे भूत पिशाच साथ संग में चल रहे हैं। जो दुष्ट लोग, मूर्ख लोग, अनजान लोग हैं, वही केवल उनकी निंदा करते हैं। और ये जो समय नहीं है, जो जो जान पहचान वाले, वो तो शंकर जी के ऊपर जो है उनकी प्रार्थना करते हैं। उनका ये समय जो है शंकर की स्तुति करने का समय है देवी, ये शंकर जी का समय है। शाम को भूत पिशाचों के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमको शाम को यहाँ पर शंकर जी की स्तुति करनी चाहिए। और तुम कह रही हो कि हम समागम करें। तो यहाँ पर जो, अब यहाँ पर उनके कह रहे हैं हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं और वे माया ही उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर वे प्रेतों का साचरण करते हैं। अहो, उस जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर दक्ष, सॉरी, यहाँ पर जो है कश्यप मुनि जो है वो कह रहे हैं, अरे प्रभु क्या लीला कर रहे हो, मेरे को पत्नी कह रही है कि समागम करो, ये समय शंकर जी का है, उनकी इच्छा। यहाँ पर फिर मैत्र मुनि जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर ने वेश्या के समान निर्लज निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया, उनके कपड़ों को पकड़ लिया, निर्लज होकर, जैसे वेश्या करती है कामातुर होकर। और यहाँ पर जो कश्यप जी हैं वो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म को प्राप्ति की हुई उन्होंने। और
तब कश्यप जी उस निंदित कर्म से अपनी भार्या का बहुत आग्रह देकर नैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। अब यहां पर जानबूझ जानते हुए भी कश्यप मुनि जो हैं पत्नी के वश में आकर यहां पर उन्होंने उस समय बोलते फिर उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे संग। और मैं अपनी पत्नी जो है एक वश में आ गए। काम जो है काम वासना सबसे बड़ी वासना है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समत्व महाश्र महापापमा विद्यन में वैरिण्यम। इसीलिए हमारे में जो ग्रस्त आश्रम बना है ग्रस्त आश्रम है उसके कुछ नियम है। काम वासना जो है वो आंखों से आती है स्पर्श से आती है। इसीलिए जो साधु पुरुष है जो भजनानंदी है जो भजन करते हैं वो इधर उधर ताकते नहीं है। जब चलते हैं तो पृथ्वी पर 3 पग आगे जो देख के चलते हैं इधर उधर नहीं देखते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए चलते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए चलने से जो हमारे जो मन में जो माया नहीं एंटर करती कोई दृष्टि से माया आती है। और 3 पग जो चलते देखते हैं जब जो जो साधु हैं या जो भजनानंदी हैं जो भजन करने वाले जो वैष्णव हैं जब सड़क के ऊपर चलते हैं तो 3 पग के देखते 3 पग में क्या होता है। एक तो जमीन पे दिखाई देता है कि कोई जमीन पे उल्टा सुल्टा ना हो गिरे ना या उसके नीचे कोई कोई कीटाणु या कोई 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 कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर ना आ जाए कोई कोई भी कुछ भी उससे उनका पाप ना लगे। और साथ में जो है संसार से नहीं भगवान की तरफ जो मन चित्त 24 घंटे भगवान की चेष्टा सर्व कर्माणी मैं ही सन्निध मत पर रहा। हमारा चित्त जो है ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। और यहां पर वो मैत्रा मुनि जो कह रहे हैं कि जो कश्यप मुनि है इस समय उनके में भी काम वासना आ जाती है। और फिर देखते हैं कि काम वासना जो इतनी इतनी शक्तिशाली है तो अब उन्होंने देव के ऊपर छोड़ दिया। देव के ऊपर जो जो इच्छा देव छो कोई कुछ होना होगा तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ एकांत में समागम करते हैं। फिर जल से स्नान प्रणाम प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योति सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगते हैं। अब बाद में अब दुष्कर्म हो गया समय है नहीं और समय पाठ पूजा का है। देखिए काम वासना भगवान श्री कृष्ण ने इसके विषय में बताया है। वो बोलते हैं अर्जुन बोलता है प्रभु ऐसा कौन सा ऐसा कर्म है जो बल के साथ हमको इसमें हमको हमसे पाप कर्म करवा लेता है। नहीं भी करना चाहते तो भी बल से काम व्यक्ति पाप कर्म कर देता है। क्या कारण है उसका उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कामेश क्रोधेशा रजोगुण सवद्भवा महाष्ट महापापमा विद्यम में बैरिणम। अर्जुन ये काम वासना है। 9वें स्कंद में जब हम अभी तो 30वें स्कंद पे चल रहे हैं 9वें स्कंद पे सौरभी मुनि हुए। सौरभी मुनि बहुत उच्च कोटि के। अब जमुना जी के तट पर एक बार जमुना जी में स्नान कर रहे थे और ब्रह्म की प्राप्ति हुई है उनको सौरभी मुनि को। और उन्होंने वहां से जब संध्या कर रहे थे देखा तो वहां पर 2 मछलियां आपस में समागम कर रही थी। केवल 2 मछली। बस मछली को देखने से उनके मन में काम जागृत हो गया। काम जागृत हो गया। वृद्ध अवस्था है शरीर वृद्ध है और मन में बात आ गई चलो अब हम ग्रस्त में जाएंगे। बुढ़ापा हो गया ब्रह्म की प्राप्ति हो गई या फिर भी काम वासना कितनी प्रबल है। वहां से केवल मछलियों को 2 मछलियों को समागम करते हुए देखकर उनके मन में कामातुर हो गए। राजा के पास पहुंचते हैं। राजा के पास पहुंचे राजा मेरे को आ, विवाह करना है। तो राजा भी हंसा। राजा ने सोचा वृद्ध है शरीर बूढ़ा हो चुका है कौन इसको पसंद करेगी। तो राजा ने हंसते हुए कहा महाराज आप जो कन्या आपको पसंद कर ले आप उससे विवाह कर लो। तो ठीक है। तो वहां पर कामदा थी एक उनकी अपनी पत्नियां उनके बच्चियां थी 50 उनकी राजकुमारियां थी। तो वहां पर
अब उन्होंने ऐसा बोला, राजा ने तो सोचा अब ये वृद्ध हैं, शरीर तो बूढ़ा हुआ हुआ है, कौन इनको पसंद करेगी। तो सौरभ मुनि को, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, ब्रह्म की, ब्रह्म तेज था, उन्होंने अपना शरीर बदल लिया। शरीर ऐसा युवा, ऐसा सुंदर शरीर बना लिया, इतना आकर्षित शरीर बना लिया। जब जाते हैं तो सारी राजकुमारियां बोलती हैं, अरे मेरे को विवाह करना है इनसे, मेरे को विवाह करना है। तो एक रानी नहीं, एक राजकुमारी नहीं, 50 राजकुमारियां उसके पीछे पड़ गई। और 50 राजकुमारियों के जब सबके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। अब विवाह किया, अब उनके लिए अभी, क्योंकि योग सिद्धि है, अब योग सिद्धि से जो राजा है उससे भी ज्यादा बढ़िया महल उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों के लिए बना दिए सौरभी मुनि ने। और उनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी, जो कि स्वर्गों जैसी व्यवस्था कर दी अपने एक एक महल में। उनके अपने अपने बच्चे, सब कम पता नहीं 50,000 ऐसा कुछ बच्चे उनके उनसे पैदा हो गए। तो सौरभी मुनि किस किस बात में फंस गए, और बाद में फिर सोचते हैं जब सब कुछ भोग भोग कर लिया, और राजा भी सोचे, उनका जब उन्होंने उनका उनका व्यवस्था देखी, उस राजा को शर्म आ गई, अरे महाराज के इसके सौरभी मुनि के पास इतना वैभव, ऐसा वैभव, ऐसा चमत्कार, उसके रहने के लिए उसने अपनी रानियों के लिए रखा है, अपनी पत्नियों के लिए। तो मगर सौरभी मुनि बाद में सोचते, अरे कितना, देखो मैं कितना मूर्ख, ब्रह्म को प्राप्त करके भी मैं यहां पर एक मछली के कामातुर होकर मैं इतने बड़े झंझट में फंस गया, इतने 50,000 बच्चे हो गए मेरे, अरे कितना मूर्ख हूं मैं। तब उन्होंने दोबारा फिर सब कुछ छोड़कर फिर वैराग किया, फिर बोला अब मैं नहीं इस काम में आऊंगा। तो इसका एक और काम आता है, कारण क्या है कि 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो नास्तिक होते हैं, जो भगवान की पूजा नहीं करना चाहते, एक कर्मी होते हैं, एक योगी, एक ज्ञानी और एक भक्त। जो नास्तिक है, जिनको सेकुलर हिंदू कह दो, समझ लो। और कर्मी जो होते हैं, किसी देवी देवता अच्छे कर्म करते हैं, उनको कर्मी कहते हैं। किसी तीर्थ पर गए, किसी को दान पुण्य किया, देवता की पूजा की, अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म करने से उनको फिर अच्छा स्वर्ग प्राप्त होता है, अच्छा परिवार प्राप्त होता है, अच्छी पुत्री, अच्छा पुत्र, संतान, धन संपत्ति, घर, सुख, वैभव, सब कुछ प्राप्त होता है अच्छे कर्मों से। इनको कर्मी कहते हैं। पाठ पूजा किया, सब कुछ किया, इनको कर्मी कहा जाता है। योगी, अगीमा लगीमा सब प्राप्ति सिद्धि, जो सिद्धियां हैं वो योगियों को होती हैं। जैसे हमारे बागेश्वर धाम योगी सिद्धि, उनको पुरानी सिद्धि है, उनके बाप दादा ने या इन्होंने पिछले जन्म में सिद्धि की होगी। कई बार बोलते इतने छोटे से जन्म में कैसे कर ली, नहीं की होगी, भले नहीं करनी, क्योंकि सिद्धि तो चलेगी ना। अब जो प्राप्त कर चुकी वो जाएगी थोड़ी हाथ में। सिद्धि, सिद्धि में भी इस लोक का ही सुख दुख होता है। इस संसार का ही सुख दुख निवारण करना है। कर्मी भी इस संसार के सुख दुख में फंसा है, और योगी होता है वो भी सुख दुख में संसार के सुख दुख का निवारण करता है। उससे ऊपर ज्ञानी होता है, ज्ञानी सोचता है कि मैं किसी ना किसी तरह, ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को जानता हो, ये बोलता है कि मैं इस संसार से निकल जाऊं और उस ब्रह्म में पहा जाऊं, निराकार में चला जाऊं, वहां से मेरे को यहां पर आना नहीं पड़े। निराकार कहते हैं जो स्पिरिचुअल स्काई, वैकुंठ जो है, जैसे यहां पर जो सूरज की रोशनी जो है, यहाँ पर हम रोशनी देखते हैं, इसी तरह वैकुंठ की जो रोशनी, उसको उसको ब्रह्म कहते हैं, निराकार ब्रह्म। सूरज की रोशनी, जो वैकुंठों की रोशनी है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो इस संसार से तो निकल जाते हैं, क्योंकि संसार में तो नहीं है, मगर उनको वैकुंठ में उनकी वैकुंठ प्राप्ति नहीं होती। केवल वो लाइट में ही पहुंचते हैं, केवल आकाश में पहुंचते हैं। वहां पर लैंडिंग, जैसे एक जहाज है, जहाज यहां से चढ़ता है, और जहाज चढ़े, जहाज में तो बैठ गए, जहाज आकाश में भी उड़ गया, सब देशों को पार कर कर, मान लो कि जहाज इंडिया जाना है, इंडिया पहुंच गया, मगर वहां पर किसी एयरपोर्ट वाले ने, मोदी जी ने बोल दिया ना, ये पाकिस्तानी जहाज है, इसको यहाँ पर आने की, लैंड करने की नहीं जाएगा, भले कहां से भी आया हो, भेज दो वापिस इसको। तो वो उसको लैंड नहीं मिलेगा, वो सीधा वापिस पाकिस्तान में उतरेगा जाके अपना, क्योंकि वो उसको उसकी उसको उसको परमिशन नहीं है इंडिया में लैंड करने की। इसी तरह जो जो
साधारण लोग हैं वो तो जा ही नहीं सकते बैकुंठ में, जो कर्मी है वो भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ ही फंसा हुआ है, और जो योगी है वो भी नहीं जा सकता, वो भी यहीं फंसा हुआ है। अरे जो ज्ञानी है वो जहाज में तो चढ़ जाता है, मगर वो फिर उसको जहाज वापिस आना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उसको बैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती, बैकुंठ में वो एंटर नहीं कर सकता। बैकुंठ में एंट्री करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति जाता है, जो वैष्णव है, विष्णु की जो पूजा करता है। श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, वर अवतार है, नरसिंह अवतार है, कुर्म राम आदि मूर्तेषु कला नियम तिष्ठे नाना अवतारम क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परम मान जो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं इस गोविंद आदि पुरुष, जो गोविंद ही सबके आदि हैं, हे गोविंद मैं आपका भजन करता हूँ। राम नरसिंह वरा मत्स्य कुर्मा सब आपके अवतार हैं, सब आपसे निकले हैं, आप अवतारी हैं श्री कृष्ण। तो जो बैकुंठ है वहां पर श्री कृष्ण अलग अलग बैकुंठों में अलग अलग अपने भक्तों के संग वहां पर लीला करते हैं। जैसे उधर द्वारका में श्री कृष्ण रुक्मणी के संग और सत्यभामा जामवंती, जितनी अलग अलग रानियां हैं, 16,108 रानियां हैं, वो सब 16,108 रानियों के साथ सब में अपने सब में संग सेम प्रेम प्राप्त प्रेम दे रहे हैं। रुक्मणी के बच्चों के संग, जामवंती के बच्चों के संग। तो इसी तरह श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार में लक्ष्मी, नरसिंहा, सीताराम, ये सब अवतारों में अपने भक्तों के संग प्रेम कर रहे हैं बैकुंठों में। वहां पर केवल और केवल और केवल वैष्णव को अलाउड है। तो यहाँ पर कहने का भाव हमारा ये है कि ये जो वासना है, सौरभी मुनि जैसा व्यक्ति जो ब्रह्म ऋषि होता है, यहाँ पर कश्यप मुनि ब्रह्म ऋषि हैं, इसीलिए कामावतार में फंस गए। मगर जब वैष्णव जो आता है, जब उसकी परिपक्व अवस्था हो जाती है, जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, तो वेश्या आती है, वेश्या आकर हरिदास ठाकुर को कहती है कि आप, नवाब हुसैन शाह ने वेश्या भेज दी, पता लगा कि वहां पर जो एक भक्त है था तो मुसलमान, और मुसलमान होते हुए वो 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जगह है सिद्ध बकुल, वहां पर भजन कर रहे थे, और सिद्ध बकुल में वहां पर कुटिया में तुलसी जी के सामने भजन कर रहे हैं, और वहां पर नवाब हुसैन शाह ने जो है वो भेजा कि जाओ इसका शील भंग करो, ताकि पता लगे ये कोई पखंडी है, तो इसको इसकी जो यहाँ पर ये जो जो वैष्णव लोगों में थोड़ा सा इनका पता लगे। तो वहां वह वेश्या भेज दी गई। अवेश्या आई। हरिदास ठाकुर तो, वो तो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ब्रह्मा जी हैं वो भी, मगर ब्रह्मा जी को वो याद नहीं कर रहे उस समय, वो हरिदास ठाकुर ही बनकर, निम्न बनकर, बहुत कि मैं तो एक बहुत नीच हूं, इस भाव, उसके भाव में भक्ति केवल नीच बनकर ही होती है, निम्न बनकर होती है, निष्कृष्ट बनकर होती है भक्ति। भक्ति जो करनी है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तो घमंड से भक्ति नहीं होगी। हमको संसार जान जाए, संसार जान जाए, संसार जानेगा, भगवान कृष्ण कृष्ण नहीं जानेंगे। भगवान की भक्ति करनी है तो केवल हमको भगवान जाने, और कोई संसार का ना जाने, हमको कोई पहचाने ही नहीं हमको। उस तरह भक्ति होती है, इस भाव में भगवान की प्राप्ति होती है। तो हरिदास ठाकुर के सामने वेश्या आती है, तो वेश्या आकर इसी तरह प्रार्थना करती है, जिस तरह यहाँ पर कश्यप मुनि को उसकी पत्नी दिति कह रही है। अब यहाँ पर कश्यप मुनि तो अपनी अपनी पत्नी के चंगुल में फंस गए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि हैं अभी। और यहाँ पर कश्यप मुनि इतने बड़े ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में ऋषि हैं, इनको भी पता है ठाकुर जी का, फिर भी ऐसी बात नहीं है, एक लीला कर रहे हैं यहाँ पर। मगर कश्यप मुनि फंस जाते हैं। मगर यहाँ पर हरिदास ठाकुर के सामने जब वेश्या आती है, तो वेश्या को आकर देखती है, जो अभी अपना हरिदास ठाकुर अपना नाम जप कर रहे हैं, और आकर इसी तरह वो संबोधित करती, महाराज आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, मैं वैश्या हूं, मैं आपके पास अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आई हूँ। और आप तो, आपके साधु के पास जो भी आता है, आप उनकी सबकी इच्छा पूरी करते हो, तो आपको मेरी इच्छा पूरी। बोले ठीक है देवी, ऐसा करो, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, दरवाजे के बाहर बैठो, मेरा नाम जब चल रहा है, मैंने प्रण लिया हुआ है कि दिन में इतने नाम लूंगा। कई बार लोग बोलते हैं कि 3 लाख, 3 लाख नाम तो 12 घंटे में हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर जो तो जो जो नाम करते थे, 1 लाख नाम जो है वो 4 घंटे में हो जाता है, जिनको अभ्यास हो जाता है 4 घंटे में, हम सब लोग 4 घंटे में कर लेते हैं आराम से। तो 3 लाख जो नाम होता है 12 घंटे में हो जाता है।
तो हरिदास ठाकुर तो 24 घंटे नाम जप करते थे, इसका मतलब वो कम से कम 5-6 लाख नाम जो है वो उतना करते थे, महामंत्र जप करते थे। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हे देवी, मैंने अभी प्रण लिया हुआ है, मेरा नाम खत्म हो जाएगा, आज का जो जितना मेरा प्रण है वो खत्म हो जाएगा, फिर तेरी इच्छा पूरी कर। ठीक है महाराज, बैठिए। अब बैठिए, वेश्या बैठी है, हरि कर रहे हैं, करते 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 सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया, दूसरा दिन चढ़ गया। तो देवी, आज तो समय नहीं लगा आपकी इच्छा पर, अच्छा आप बैठो, आज का नाम पूरा कर लूंगा, फिर आपकी बात, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो दोबारा फिर नाम शुरू कर दिया। वो सुन रही है, क्या सुन रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो उच्चारण है, नाम तो वही है, मगर शुद्ध नाम प्रकट हो रहा है। नाम में भेद होता है। नाम जो होता है वो भी 3 तरह से नाम लिया जाता है, खैर उसमें बाद में हम बताते हैं कैसे लिया जाता है, मगर इससे पहले शुद्ध नाम उच्चारण हो रहा है हरिदास ठाकुर के मुख से। 2 दिन हो गए, 2 दिन 2 रात हो गई, तीसरा दिन चढ़ा। तीसरे दिन में देवी को बोलते, देवी ठहर जाओ, आज का नाम पूरा कर लो, फिर तुमसे बात करूंगा। जब तक नाम पूरा हुआ तब तक दिन खत्म हो गया, आज का नाम पूरा हुआ, 1 सेकंड बचा नहीं। और तीसरे दिन बाद जो देवी है, वो वेश्या है, वो पांव पड़ जाती है, क्योंकि उसका खुद का चित्त शुद्ध हो जाता है। हरि नाम के संग। नाम तो उन्होंने लिया, हरिदास ठाकुर ने, मगर उससे उस वेश्या का पूरा नाम चित्त शुद्ध हो गया। अरे कितनी नीच हूं मैं ये, इस उस शरीर से उसका बंधन छूट जाता है, उस वेश्या का। पांव पड़ जाती है हरिदास ठाकुर के, महाराज मेरे को आप, मेरा उद्धार करने के लिए मेरे को बताइए, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी चेली हूं, आप बताइए। तो उस समय यहां पर भी दीक्षा विक्षा का प्रधान नहीं है। यहां पर हरिदास ठाकुर कहते, देवी तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब कुछ बेचकर साधु सेवा में लगा दो, वैष्णवों को सेवा में लगा दो, साधुओं को बांट दो सब कुछ पहले। और बांटने के बाद तुम तुलसी जी के सामने बैठकर ये नित्य 24 घंटे महामंत्र का जप करो, एक भी पल छूटे नहीं। बस उसी दिन से वो वेश्या जो है वो परम भक्त बन जाती है। अब उसने भी सब कुछ बेचकर, और यहां पर का नाम हम आप बोल रहे थे, एक जो नाम होता है, पहले तो संपर्क होता है नाम से। जो नाम है उसमें अपराध युक्त नाम, अपराध मुक्त नाम और शुद्ध नाम। तो हमको जो अपराध, जो शुरुआती में जब नाम दिया जाता है, किसी को बोला जाता है तो नाम करो, ये ना के ना प्रकार है ना किसी तरह ये उच्चारण करे, बस उसको केवल, जैसे हमने बोला ना, पानी से स्पर्श करवाया जाता है, बस 16 माला करो, ये स्पर्श है सिर्फ पानी। 16 माला कोई माला नहीं है, 16 माला तो ये दिया है हिप्पी लोग जो थे, उनको कुछ पता नहीं था, जो जो खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, जैसे भी उनको तो वो नशा भांग करने वाले, सब कुछ करने वाले, उनके लिए बोल दिया था भी तुम 16 माला करो, तुम चले जाओगे, उद्धार हो। उनका मतलब है ये एटलीस्ट इतना तो कर लेना ये लोग, केवल उनको संपर्क कराने के लिए, स्पर्श कराने के लिए, ऐसा टच कराने के लिए। तो जो नाम है, पहले अपराध युक्त नाम, पहले नाम स्पर्श होता है, नाम फिर अपराध, जो अपराध है, कोई मान लो कोई 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 नशा कर रहा है। अब कोई नशा करता है, या कोई 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 मांस भक्षण कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको बोले तुम नाम जप करो। अब वो नाम जप कर रहा है, अपराध भी कर रहा है, उससे धीरे धीरे उसका जो वृत्ति चेंज हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कंडीशन नहीं डाली कि तुम पहले ये करो फिर नाम जप करो, पहले ये छोड़ो फिर ना। स्वामी प्रभुपाद जब गए थे विदेश में तो उन्होंने इनको छोड़ा, क्योंकि ये 4 चीजें करते थे, भक्षण, मांस भक्षण, और नशा भांग, अवैध पुरुष, अवैध स्त्री संग। तो ये सब, ये जो जुआ, ये सब ये करते थे। तो ये भक्ति के नियम में नहीं है, गीता के अंदर कहीं नहीं इन 4 चीजों के विषय में लिखा, भागवत के अंदर भी इन 4 चीजों के विषय में नहीं लिखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ो, उसमें भी नहीं लिखा गया है। हाँ, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, दूतम पानम से सोनम यत्र धर्म से चतुर्विदा।
चार के चार पाप के चार खंबे हैं, जिसमें कि जुआ है, नशा भांग है, या कोई कोई मांस मछली खाना, ये अपराध है, या जो अवैध स्त्री या अवैध पुरुष संग, ये पाप के खंबे हैं। मगर ये गीता में, भागवत में, रामायण में नहीं है। ये उन लोगों के लिए पुराण का एक हिस्सा है, हमारे वेदों का एक हिस्सा है, ताकि धर्म करना है तो ये करना है। ये सदाचार के नियम है, ये भक्ति के नियम नहीं है। हमारे जब कोई हम आजकल तो हमारे इंडिया का भी बहुत सत्यानाश हो गया है। लोग ये नियम तो 24 घंटे तोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो जो अश्लीलता जिस तरह हम देखते हैं कि जो जो माताएं हैं, माताएं तो कहने के काबिल ही नहीं है इसकी औरतें जो हैं, जो अपने बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको शुरू से नग्न अवस्था में कपड़े पहना रही, छोटी छोटी शॉर्ट्स पहना रही हैं, छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं, वो जीन्स निकरें पहना रही हैं, और टॉप छोटे पहना रही हैं, उनको आजकल रीलें बनाकर वेश्याओं की तरह नचा रही हैं। तो ये क्या संस्कार देंगी? उनका अपना जीवन तो खराब होगा, ये बच्चों को जो दे रही हैं, जब ये बच्चे बड़ी होंगे तो इनका तो जीवन ये तो एक उनका नष्ट जीवन होगा ही होगा। हमने सुना, हमको कोई दिल्ली में थे, किसी को जान पहचान वाले, वो बोल रहे थे, लड़का था डेंटिस्ट का, वो पढ़ रहा था, बोलता, अंकल यहाँ पर जितनी भी कॉलेज में लड़कियां लड़के हैं, कोई भी लड़की वर्जन नहीं है। सब लड़कियां लड़कों के से साथ जो पहले से ही उनका शारीरिक संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर बोलते, कहाँ पर ढूंढूं मैं अपने लिए पत्नी? तो यहाँ पर वो सब शराब पी रही हैं, बच्चे यहाँ पर, इतना बुरा हाल हो गया है। तो कहने का भाव क्या है कि अब उसमें माँ बाप का भी तो कसूर है। हमको ये बात खैर प्रसंग से दूर है, मगर ये बहुत जरूरी है। हम वृंदावन में थे, तो वृंदावन में एक बार हम बिहारी जी के मंदिर की तरफ थे, तो वहां पर कुछ कुछ माताएं वहां पर पता नहीं कौन से किसी दूर से आई थी, और माताएं वहां पर कम से कम मेरा ख्याल 10-15 माताएं इकट्ठी थी, और उनके साथ कोई बच्चियां थी, और छोटे छोटे बच्चों को कपड़े पहनाकर, उन्होंने टॉप छोटा और जीन छोटी, तो मेरे को मन से रहा नहीं गया। तो मैंने उनको रोका, माता जी एक निवेदन करूं आपसे? हाँ बोलिए। मैंने बोला, आप ठाकुर के पास जा रही हो, ठाकुर पर जाने के कुछ नियम हैं। हमारे किसी भी राजा के पास या किसी भी जगह पे जाते हैं, कुछ कुछ ड्रेस कोड होता है। किसी शादी समारोह में जाते हैं तो आप वहां के हिसाब से ड्रेस कोड पहनते हैं। किसी ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो वहां का ड्रेस कोड होता है। और आप बच्चियों को ये पहना रही हैं, ये जो विदेशों में चलता है। अब यहाँ पर नग्न बच्चियां कैसे, आपको क्या संस्कार दे रही हैं? और वो भी ठाकुर के सामने ऐसे। तो उसको फिर शर्म आई, तो उसने माना। तो मैंने बोला, आप ऐसा मत कीजिए, बच्चियों को ये मत सिखाइए। तो हमारा निवेदन है सबसे, इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है। ये जो लोग सोचते हैं कि शायद इंग्लिश बोलकर या इंग्लिश वेशभूषा डालकर हम एडवांस दिखाई देंगे, अरे ना, ये तो एक एक नीचता का काम है। अपना ड्रेस कोड पहनिए, अपनी भाषा बोलिए। आप यहाँ पर हमारे फ्रांस में जाते हैं तो फ्रांस वाले, फ्रांस और इंग्लैंड साथ में नेबर कंट्रीज है, बिल्कुल साथ में लगी हुई है। केवल 10-20 किलोमीटर का जो बीच में समुद्र का एक छोटा सा रास्ता है। और वहां के जो वो है, यहाँ पर कश्यप मुनि और दिति का समागम होने के बाद यहाँ पर लज्जित हो रहे हैं कश्यप मुनि ने सोचा, ओहो, मैंने तो घोर पाप कर दिया। और उसी समय वो नदी में स्नान कर कर, जल से स्नान वगैरह कर कर, और फिर वो साधना के ऊपर बैठते हैं। अब आगे क्या होता है उनका प्रसंग जो है, जो जो दिति और कश्यप मुनि में क्या होता है, तो उसके विषय में जो प्रसंग है हम अगले शनिवार को करेंगे। और हमारा एक और निवेदन है, थोड़ी देर के लिए हम जो है, हमारा बुधवार का जो प्रोग्राम हम स्थगित करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हम दूसरे विषयों में थोड़ा सा बिजी हैं। एक तो हमको एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, कोई कोई हमारा कोई कुछ लिखने का काम है, उसमें हमें कुछ समय नहीं लग रहा है, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए जो गीता का बुधवार का प्रोग्राम होगा वो उसको हम स्थगित कर रहे हैं। और शनिवार का जो प्रोग्राम, हम यही एक अकेला प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए अभी
2-4 महीने के लिए, जो केवल जो शनिवार का प्रोग्राम होगा भागवत के ऊपर, हम उसी को करेंगे। और इसके अंदर कभी गीता का कोई प्रसंग आ जाएगा तो हम गीता के विषय में भी इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देंगे। जो भी हम, जैसे आज हमने गीता के जो गुरु परंपरा के विषय में थोड़ी सी की थी, तो हम उस हिसाब से हर शनिवार को, तो अगले शनिवार को आपको मैं मिलूंगा और हम यहीं से प्रसंग जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जो कश्यप मुनि का और दीति का प्रसंग, समागम के बाद क्या प्रसंग होता है आपस में, तो उसके विषय में हम आगे चर्चा। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं क्विकली ले सकता हूँ। आप कोई पूछना चाहते हैं तो मैं, किसी को कोई प्रश्न हो? ठीक है। ठीक है, तो आपका प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर अगले शनिवार को हम आपसे सबसे दोबारा मिलेंगे। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय राधे।